फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब का पार्ट तीसरा होने वाला है। ठीक, हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 पढ़ चुके हैं और ये अब पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, सारा फ्रेजल वर्ब हम ट्रिक से याद कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब एक ऐसा है, मतलब एक ऐसा चीज है जो हम आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं, अगर कल रिवीजन करें तो फिर 4 दिन के बाद भूल जाते हैं, याद होता नहीं है। हम क्या किए, इसका सारा का सारा जितना भी नीतू मैम का बुक में फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है, पूरा 300 प्लस फ्रेजल वर्ब है, सारा का सारा हम ट्रिक से पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे सारा। और ये शायद हमको नहीं लगता है कि फ्रेजल वर्ब ट्रिक से कोई पढ़ाया है यूट्यूब में। ठीक है, और अगर पढ़ाया होगा तो ठीक है, हम शायद नहीं देखे हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले हम 20 को फ्रेजल वर्ब अभी ट्रिक से पढ़ेंगे, और ट्रिक से पढ़ने के बाद एक मॉक टेस्ट लगा करके तुरंत देख लेंगे उसमें कि याद हुआ है या नहीं याद हुआ। ठीक है, आपको जो पीडीएफ है वो सारा पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगा टेलीग्राम, मेरा टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम है, इंग्लिश दारू बाय बाला सर, ऐसा करके नाम है। इंग्लिश दारू, अंग्रेजी पीने वाला दारू नहीं, दारू मेरा गांव का नाम है। ठीक है और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको ठीक लगेगा। तो पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का लालन पालन करना या फिर मुद्दा उठाना, मुद्दा उठाना या किसी का लालन पालन करना। अच्छा, यहां लिखा हुआ है ब्रिंग। ठीक, ब्रिंग का मतलब होता है चलो लाना, ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लाना। ठीक है, लाना। अगर इस लाना में एक और ला लगा दे तो लालाना हो जाएगा क्या, नहीं, लालन तो हो ही जाएगा, तो लालन। ठीक, और दूसरा हो गया लालन पालन, ऐसे ही होता है ना, पालन पोषण करो या लालन पालन करो, बात तो सेम है। तो ब्रिंग मतलब लाना, अप का मतलब ऊपर। ठीक, हम ट्रिक कैसे पढ़ा रहे हैं, एकदम गांव देहात का जैसे आदमी होता है ना, जैसे हम लोग जो मीनिंग जानते हैं उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। अप का मतलब ऊपर जा रहे हैं, ब्रिंग का मतलब होता है लालना को कर दिए लालन। तो किसी का लालन पालन अगर करते हैं तो बच्चा धीरे धीरे अप होने लगता है, ऊपर होने लगता है। तो ब्रिंग लाना, ब्रिंग का मतलब क्या हुआ, लाना। और इस लाना में एक और ला जोड़ दिए बीच में। ठीक है, हम एक और, जैसे ये लाना है, हम लिखे ना लाना, तो बीच में एक और जोड़ दिए, तो लालना नहीं हटा करके इसको लालन लालन कर देंगे। तो लालन पालन करना। तो कैसे याद रखेंगे, तो ब्रिंग मतलब, अरे यार का कल जाने, ब्रिंग मतलब लाना, लालना, लालन पालन। और अप मतलब जब लालन पालन करते हैं तो अप होने लगता है, कोई चीज बढ़ने लगता है, मतलब लालन पालन करना, किसी का पालन पोषण करना। या फिर अप का मतलब ऊपर करना होता है, यानी मुद्दा ऊपर करना, मुद्दा उठाना। इंग्लिश में क्या होता है, टू रेज, मुद्दा उठाना, टू रियर या फिर टू इंक्रीज, आगे बढ़ाना। ठीक है, अभी आपको लगेगा कि दूर ऐसे ही ट्रिक अगर सब में बन जाता, कैसे मॉक टेस्ट जब लगाइएगा ना, तो शरीर के अंदर गुर्दा, फेफड़ा, कलेजी, पोटा, वोल्टी सब संतुष्ट हो जाएगा, बेटा याद हो गया, मस्त यार, है ना। ऐसा सेकंड की ओर चले। कॉलन का मतलब होता है किसी से जाकर के भेंट करना। कॉलन मतलब क्या होता है, किसी से जाकर के भेंट करना, टू विजिट अ पर्सन, टू विजिट अ पर्सन। याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है, अगर हम कॉलन पढ़ते, किसी से जाकर के, गांव में अगर हम गए भेंट करने के लिए, मान ले ए भजी, भजी, भाभी, ए भाभी खोलन, दरवाजा खोलन, काहे तो भेंट करने आए हैं भाभी, खोलन, खोलन, कॉलन, खोलन, कॉल ऑन, कॉलन, खोलन, कॉलन, खोलन, खोलन, दरवाजा खोलो ना, काहे भाभी भेंट कर रहे हैं, बहुत दिन हो गया नहीं देखे एचडी वाला गाल। तो खोलन, खोलन, तो खोलन दरवाजा खोलन, कॉलन, यानी किसी से जाकर के भेंट करना, टू विजिट अ पर्सन, टू विजिट अ पर्सन। बताइए ऐसे ऐसे ट्रिक याद रहेगा, मजा आ जाएगा, याद नहीं भूलेंगे कभी नहीं। कॉलैट का मतलब होता है किसी के घर या ऑफिस में भेंट करना। वो तो हम बताए घर में भेंट करना, तभी तो खाली अब भोजी तू ऑफिस में रहेगी, अपन घरे रहेगी, है ना, हड़ी जो बहुत जाती है ऑफिस। लेकिन हम घर के बारे में बताएं, किसी से भेंट करने, माँ बाप से भेंट करने जाते तभी तो बोलते हैं कॉलोन दरवाजा। तो कॉलोन मतलब किसी से जाके भेंट करना। अब यहाँ है कि किसी का घर या ऑफिस जाकर के भेंट करना। अब थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, किसी से जाकर के भेंट करना, ये भी मीनिंग वही देगा। और कॉल एट किसी के घर या ऑफिस, तो ऑफिशियली अगर बात आ जाएगा तो फिर वहां कॉल एट लगेगा। याद कैसे रखेंगे, मान लेते हैं अभी फोन करके बुलाया, कॉल किया, क्या बोला कि काम कीजिए, सो आप लोग आकर के जो जमीन का विवाद है मामला, वो आकर के यहाँ आप लोग मामला सुलझा लीजिए। कहाँ पे, तो यहाँ दारू थाना में। बोले ठीक है, दारू थाना आते हैं और मामला सुलझाते हैं। तो बोला कि ठीक है, जिसका जिसका है प्रॉब्लम वो आना। तो बोला ठीक है, तो कॉल एट 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 8। तो कॉल जब किया तो 8 लोग पहुंचे। कितना लोग पहुंचे, ऑफिस मतलब थाना वाला ऑफिस,
तो 8 लोग पहुंचे। कॉल एट, तो कॉल एट यानी कॉल 8 लोग वहां पहुंचे। कहाँ? ऑफिस या फिर घर के, गए होंगे सरपंच के घर, है ना, तो भेंट करने के लिए पहुंचे। टू विजिट अ प्लेस मतलब कोई जगह होगा, यहाँ कोई आदमी को हम मिलने के लिए जा रहे हैं, पर्सन को मिलने के लिए जा रहे हैं। तब तो भोजी वाला ट्रिक दिए थे, तब तो किसी आदमी का ट्रिक दिए थे। और यहाँ पे क्या है कि किसी के घर या ऑफिस मतलब भेंट करने जा रहे हैं। मतलब अगर थाना जा रहे हैं, आदमी से भेंट होगा, लेकिन क्या थाना उठ के आएगा? वहां तो आदमी भी आ जाएगा भेंट करने के लिए, थाना उठ के आएगा नहीं, वहां जाना होगा तुमको कंप्लेन लिखाने। और घर है, सरपंच का घर है, तो घर जाना होगा। तो अगर विजिट ऑफ प्लेस अगर करते हैं तो अच्छा, कोई ऐसे याद रखते हैं, अगर आदमी से भेंट करने जाना हो तो एको आदमी जाकर के भेंट करके आ जाएगा। लेकिन अगर कोई प्लेस अगर घूमने जाते हैं तब बोलते हैं चलो साथ है, अकेले क्या घूमे, चलो आते हैं उधर से, है ना, चानू दड़ो देख करके, मोहनजोदाड़ो देख करके आते हैं, कैसा है हड़प्पा, ठीक है, चलो देख करके आते हैं मंदिर कोलेश्वरी का। ऐसा तो प्लेस अगर विजिट करते हैं तो 8 लोग जाना पसंद ज्यादा करते हैं ना। एक गाड़ी में चलो भाड़ा बटा जाएगा, रे चल, रे बेटे रे तू 500 देवी, रे तू 200 देवी, अरे तू फ्री चल रहे, तेरा भैया स्मार्ट है बड़ी, तेरा फ्री लेके जाओ, ऐसा, है ना। तो कॉल मतलब किसी के घर या ऑफिस भेंट करना। तो ये तो याद हो गया। कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना, कॉल फॉर का मतलब होता है मांग करना। अब कैसे याद रखेंगे कॉल फॉर? कॉल का मतलब होता है फोन किया, और फोर को याद रखेंगे ये फोर से, 4 से याद रखेंगे। फोर होता है ना, एफ ओ यू आर फोर, लेकिन दोनों का जो वर्ड होता है मतलब राइमिंग वर्ड जो होता है पढ़ने में तो सेम लगता है। तो कॉल फोर और कॉल फोर सेम है, फोर। तो 4 लोगों, ये जो कॉल फोर कॉल किया और 4 लोग बोल रहे थे कि देखो भाई हमारा मांग यही है, तभी हम तुम्हारे पास आएंगे। कॉल फोर, कॉल फोर, कॉल करके वो 4 लोग बोल रहे थे कि हमको यही मांग है ना। वो लोग मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि जो डोभा कोड़ा रहा है ना मेरा गांव में होना चाहिए 2-4 गो, ताकर के कोई बूढ़ा बुजुर्ग परेशान हो जाए, डूब के मर सके उसमें, है ना। तो कॉल फॉर मतलब मांग करना, डिमांड करना, ठीक है, याद हो रहा है ना, गर्दा कभी नहीं भूलेंगे फिर, है ना। नेक्स्ट, कॉल फोर्थ, पैदा करना। अच्छा, जब हम बी वाला पढ़ा रहे थे ना, तो बी में भी एक आया था ब्रेक फोर्थ, जो अचानक मिल गया था तोड़ते तोड़ते चौथा वाला में, है ना। और एक था ब्रिंग फोर्थ, इसका मतलब भी था पैदा करना, उत्पन्न करना, ब्रिंग फोर्थ, ठीक है, इसका मतलब भी था पैदा करना, ठीक है। तब बोले थे ब्रिंग मतलब लाना, फोर्थ मतलब चौथा, चौथा बच्चा जब पैदा होगा तब मेरे पास लेकर के आना, उसको झाड़ फूक कर देंगे, है ना। तो वो ब्रिंग फोर्थ। और यहाँ है कॉल फोर्थ, तो जहां फोर्थ फोर्थ आया, है ना, तो ब्रिंग वाला में भी पैदा करना, फोर्थ वाला यहाँ कॉल फोर्थ वाला में भी पैदा करना। एक ब्रेक फोर्थ था जिसमें अचानक मिल रहा था, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ क्या है, कॉल फोर्थ यानी पैदा करना, कॉल फोर्थ मतलब पैदा करना। जब चौथा पैदा होगा कॉल करके बुला लेना, ब्रिंग फोर्थ भी वही है, और कॉल करके हम बुला लेंगे, नहीं तो तुम ब्रिंग फोर्थ, क्या था, ब्रिंग फोर्थ, या तो तुम ले आना, ब्रिंग मतलब लाना, या तो तुम ले आना, या तो हम कॉल कर देंगे ले आना, मतलब पैदा करना, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, ठीक है। आगे बढ़े, तो प्रोड्यूस और रिएक्शन, कोई रिएक्शन देना, इलिसिट, है ना। आगे बढ़े, कॉलिन, बुलावा भेजना, कॉलिन मतलब क्या होता है, बुलावा भेजना। अब यह है कॉलिन, अभी हम लोग क्या करते हैं, बुलावा भेजना होता है इसका मीनिंग। अब इसे ट्रिक से याद रखते हैं, एक प्रचार देता है ना, जिससे ना बोलता है कॉलिन, साफ करने वाला कॉलिन आता है, मारा पूरा एकदम चकाचक साफ, है ना, पूरा चरक हो जाएगा, तो वो कॉलिन होता है, साफ करने वाला, शीशा उसा चमकाने वाला कॉलिन प्रचार में देता है। तो वो कॉलिन से याद रखेंगे कि, अब याद कैसे रखेंगे, यहां है बुलावा भेजना, ठीक है, टू समन, किसी को बुलावा भेजना, या सेंड फॉर किसी को भेज देना। याद कैसे रखेंगे कॉलिन, तो उसको भेज दो, उसको बुलावा ये भेज दो कि जब भी वो आए, जो कांच गंदा किया है उसको पोंछ करके जाए, कॉलिन लेकर के आएगा, कॉलिन, कॉलिन लेकर के आएगा वो, उसके लिए बुलावा है, बोल दो कि ठीक है खाने पर उसको बुलाएंगे, हम भगाए थे आज खाने पर, लेकिन बोल दो उसको बुलावा हम भेज रहे हैं, कि ठीक है उसकी माँ जो है या फिर उसकी दादी जो है वो बुलावा भेज रही है, उसको बोल दो कि दादी तुमको बुलावा भेज के बुलाई है खाने पर, लेकिन एक शर्त पर। क्या शर्त पर, जो तुम कांच गंदा किया है ना, पान वाला थूक करके फुचकारी मार के, उसको पहले कॉलिन लेकर के साफ करना होगा, तब, है ना। तो कॉलिन मतलब साफ करना, यानी बुलावा भेजी थी कि ठीक है बुला लो, लेकिन कांच साफ कर लो, टू समन अ सेंट फॉर। ये सब कहानी बना बना के याद करने से बड़ी दिन तक याद रहता है, ठीक है। कॉलिन, और नहीं तो मान लेते हैं कि 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो बना, अभी तो आराम से देख लेंगे, जब एग्जाम आएगा ना, मारेंगे डबल फास्ट, हड़बड़ लगेगी, तुरंत घट से घुस जाएगा दिमाग में,
तो कॉल इन मतलब बुला हुआ भेजना। नेक्स्ट, कॉल ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद कर देना, ठीक है। और कॉल है, अभी दोनों एक बार में याद हो जाएगा, कॉल अप और कॉल ऑफ। जब फोन किसी का आता है, रिंग जब बजता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फोन लेते हैं और फोन में दो गो ऐसे आता है फोन छापल, ठीक है, ऐसे आता है, और एगो का छाप देते हैं, एगो ऐसे आता है फोन छापल, है ना। इसका मतलब होता है कि क्या लिखा है, कॉल अप। जब हम फोन अप करते हैं तब क्या होता है, वो बंद हो जाता है, सॉरी, अप करते हैं तो क्या करते हैं, किसी को याद कर रहा, हाँ कैसन, अरे बहुत दिन बाद याद किया तुम, ऐसे ही बोलते हैं ना, बहुत दिन बाद याद किया। तो कॉल अप, जब कॉल आता है तो उसको अप करते हैं, ऐसे घिस के उठाते हैं, और घिस के उठाते तब पूछते हैं, अरे कैसा है, बहुत दिन बाद याद किया, याद करना। और अगर कॉल ऑफ, अगर ऑफ कर दिए, नीचे घसका के अगर बंद कर दिए मोबाइल, है ना, जैसे गुस्सा रहता है ना, फट से नीचे घसका, तो तोरे बत ये बोगे 4 गो लेके घूरती है ना। तो कॉल ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया, बोला तुम स्थगित रहो, कैंसल कैंसल कैंसल, पोपट लाल, ठीक है, याद हो गया। बढ़ते आगे, कॉल ऑन या कॉल अपॉन, कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना। कॉल ऑन या कॉल अपॉन, कुछ करना है या फिर कुछ बोलना है, उसके लिए किसी को हम आमंत्रित कर रहे हैं, कॉल अपॉन या कॉल ऑन, कॉल अपॉन या कॉल ऑन, ठीक है, आमंत्रित करना, कुछ करने या कुछ बोलने के लिए। अच्छा, एक जब हम पढ़ाए थे तो पढ़ाए थे कॉलन, ठीक है, हम क्या पढ़ाए थे, कॉलन। कॉलन क्या बोले थे, कॉलन है वजी, खोलो ना, मिलने आए हैं, कॉलन। तो कॉल ऑन तो हो गया, कॉल ऑन और कॉल अपॉन दोनों मीनिंग सेम देता है, ठीक है। कॉलन मुझे कहा है, अरे भेंट करने आए थे वजी, भाभी भेंट करने आए थे, ये कौन सी बात हुआ, चाची भेंट करने आए थे, काहे ले, अरे आमंत्रण है, देखिए मेरा शादी होने जा रहा है। अरे आपका शकल भी छुछुंदर जैसा, फिर भी शादी सेट होगी, हाँ हो गया भाभी, क्या कीजिएगा, है ना। तो कॉल ऑन, खोलो ना दरवाजा, खोलो ना चाची। तो कॉल अपॉन या कॉल ऑन दोनों सेम है, तो आमंत्रित करने ही तो गए थे भाभी से मिलने के लिए, तो कुछ करने या बोलने के लिए आमंत्रित करना, टू इनवाइट टू डू समथिंग। नेक्स्ट, कैरी अवे, उत्तेजित, भावुक हो जाना, बहुत ज्यादा उत्तेजित करना। कैरी, आप देखते हैं जेठालाल, जेठालाल जब जाता है घूमने के लिए ना विदेश, लंदन, तो वहां से एक फ्रेंड से दोस्ती करके आता है, और उसका नाम होता है कैरी, लड़की का नाम होता है कैरी। और अवे का मतलब हम लोग सब जानते हैं, दूर होना होता है, ठीक है। तो दोस्ती हुआ था, कैरी इससे मिलने के लिए मुंबई आ गई थी, अपना जहां गया था घूमने, इंग्लैंड की लंदन जहां गया था, वहां से आ जाती है गोकुल धाम इसको मिलने के लिए कैरी। और जब मिलने के लिए आ जाती है, तो कैरी क्या करती है, आप जब मिलने के लिए आई थी एक दिन, तो अवे होगी, अवे मतलब दूर होता है ना, तो एक दिन तो वो दूर जाएगी, और जब दूर जाती है तो जेठालाल भावुक नहीं था, होता कौन, पोपटलाल। पोपटलाल भावुक हो जाता है ना, यानी इमोशन से डूब जाता है कि ओह, यो हो हाथ से निकल गया यार, कसम से एकदम कचाकच एचडी में हलो, मस्त एकदम एचडी में दिखती थी, पूरा गाल मुंह एकदम पूरा एचडी में था, एकदम क्या बोलते हैं उसको, 4K में था। तो कैरी अवे, जब कैरी अवे होने लगी, दूर होने लगी, तो लोग क्या हुए, लोग नहीं, पोपटलाल भावुक हुआ, है ना। और जब देखता था तो कैरी का तो उत्तेजित हो जाता था। तो टू अराउज टू मच इमोशन, बहुत ज्यादा, जिल मतलब उत्साह। अच्छा, ये भी याद रखेगा कि जिल भी दे सकता है, जिल का मतलब उत्साह होता है ना, तो उत्तेजित यानी उत्साह, वो हो गया, और भावुक कर रखा, टू मच इमोशन हो गया। नेक्स्ट, कैरी ऑफ, मतलब अरे कम बाय, तो कैरी ऑफ को याद रखते हैं, कार्यान्वित करना, या फिर टू एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट का मतलब पालन करना, है ना, किसी चीज को लागू करना, उसको बोलते हैं एग्जीक्यूट। कैरी ऑफ, अब वहां तो था वो कैरी अवे, लेकिन यहाँ है कैरी ऑफ, मतलब कार्य एग्जीक्यूट करना। अब ऐसे याद गया, यहाँ क्या है, कैरी अवे, जब कैरी दूर चली गई तो पोपटलाल क्या हो गया, भावुक हो गया, पहले उत्तेजित था, उत्तेजित होना या भावुक होना। अब सॉरी, कैरी ऑफ, अब कैरी ऑफ हो गई, ऑफ हो गई के मतलब, कैरी ऑफ का मतलब होता है भाई खत्म हो गया, बंद हो गया, अब कैरी को नहीं देख पाएगा, उसका आंख बंद कैरी के लिए, अब तो नहीं देख पाएगा ना कैरी को, और कैरी को जब नहीं देख पाएगा, तब वो फिर से अपने पुराने कामों में, अपने जो पुराना काम है, पुराना रूटीन है, उसको एग्जीक्यूट करना चालू कर देगा, उसको पालन करना चालू कर देगा, कार्यान्वित करना, लागू करना, ठीक है। तो कैरी ऑफ मतलब पालन करना, एग्जीक्यूट करना, कार्यान्वित करना। कम बाय, मिलना, प्राप्त करना, जो हमको कम, जो आते हैं क्या करने के लिए, जो आते हैं कम मिलने के लिए, वो बाय बाय भी करके चले जाते हैं, कम बाय, जो आते हैं वो बाय करते हैं जाने टाइम। तो मिलना, तो कम मतलब आना,
आया मिलने के लिए, तो एक बार बाय करके जब मिलने के लिए आया तो तुम्हारे पास रहने के लिए नहीं आया, वो मिलने के लिए आया। कम आया, मिलने के लिए आया और फिर बाय बाय करके जाएगा। तो कम बाय मतलब मिलना या फिर प्राप्त करना, टू गेट। टू गेट, कम बाय मतलब प्राप्त करना या फिर मिलना। नेक्स्ट, कैरी ऑन, जारी रखना, टू कंटिन्यू। टू कंटिन्यू, कैरी ऑन। याद कैसे रखेंगे कैरी ऑन? अब वो कैरी की कहानी खत्म। हर बार अगर कैरी कैरी का बना देंगे पोपटलाल तो रो हौच पौच हो जाएगा। अब यहाँ कैरी ऑन हो रही है, कैसे याद रखेंगे? कारी, कारी समझ में आता है? जो लड़की काला रहता है उसका नाम देते हैं कारी, लड़का काला रहता है तो उसको कारू, यही बोलते हैं। तो ये है कैरी ऑन। कारी, अपना काम ऑन रखो, मतलब अपना काम क्या रखो? जारी रखो। अपना काम जारी रखो, टीवी ऑन रखो और अपना काम जो है ना चावल पीसने का वो चालू रखो। गए कारी गए, बंद नहीं करेगी, अपना काम चालू रखो। कैरी ऑन, जारी रखो, कैरी ऑन, जारी रखो, टू कंटिन्यू। अब क्या है, कैरी ऑन जारी रखने के लिए उसको बोले हैं, ठीक है। अब जारी रखने बोला है कारी, चल ऑन, टीवी ऑन करो और अपना काम जारी रखो। तो कारी को बोले चल ऑन कर, टीवी ऑन कर और अपना काम चालू रख। अब जब ऐसा बोले तो कैरी क्या हुई? आदेश को पूरा करना, किसी कार्य या आदेश को। अब वो क्या करने लगी कि कार्य को, आदेश को पूरा करने लगी। कैसे पूरा करने लगी? तो कार्य आउट। अब जब कार्य जारी रखेगी काम, वो क्या बोला कि टीवी ऑन करो और चलो आउट। ए कार्य, टीवी ऑन करो और अपना काम जारी रखो, चलो आउट हो जाओ। तुम अपना आउट हो मतलब अपना जो टीवी वाला रूम है उससे बाहर जाओ और रसोई रूम में घुसो, वहां तुम्हारा काम है ना। तो कार्य आउट, आउट हो गई, मतलब वो क्या कर रही है? आदेश को पूरा कर रही है। यानी किसी काम या आदेश को क्या कर रही है? कैरी ऑन। कार्य को बोला कि टीवी ऑन करो, अपना काम जारी रखो। आउट, चलो रसोई रूम जाओ, वहां गया तो अब क्या है? कार्य को तो आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। तो किसी कार्य आदेश का पालन करना। अब को करिए लड़कियों का, तुमको गरियाना नहीं गरिया को पता नहीं, हम भी करिए। टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब वही निर्वाह करना, पालन करना। और प्रशिष्ट, कैरी थ्रू, बनाए रखना, कैरी थ्रू। अब इसको याद कैसे रखेंगे कैरी थ्रू? पोपटलाल चलते हैं कि कैरी दोस्त बन गई थी। किसका दोस्त बन गई थी? पोपट का। अच्छा, पोपट तो दोस्त कैरी को जानता नहीं था। अब आप लोग सोच रहे होंगे दूर साला कौन सीरियल उठा रहा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक कैरी वाला है। आप अगर हो सकता है तो एक एपिसोड देख ही लीजिए, एक दो का दिक्कत है ना। तो दोस्त किसका है? पोपटलाल का। कौन? कैरी। लेकिन थ्रू का मतलब होता है माध्यम। थ्रू का मतलब क्या होता है? माध्यम। तो क्या कैरी का जो पोपटलाल और कैरी का दोस्ती है, लेकिन वो किसके माध्यम से बना था दोस्त? बनी थी किसके माध्यम से बनी थी? अरे जेठालाल के माध्यम से बनी थी। क्यों? क्योंकि वो गया था इंग्लैंड, वहां से दोस्ती करके आया था, तब ये गोकुलधाम में दोस्ती किया था। तो किसके माध्यम से थे? कैरी थ्रू। तो कैरी माध्यम से बनाए रखा दोस्ती को, क्या रखा? बनाए रखा पोपटलाल, कैरी थ्रू। तो कैरी जो है ना वो जेठालाल के माध्यम से क्या करा? दोस्ती बनाए रखा, ऐसे। ठीक है, कैरी थ्रू बनाए रखना। जैसे कोई कोई तारक मेहता अगर नहीं देखते होंगे या फिर बहुत कोई नहीं देखते होंगे तो आप याद रखिए कैरी थ्रू बनाए रखना, कैरी थ्रू बनाए रखना, कैरी थ्रू बनाए रखना, कैरी थ्रू बनाए रखना, कैरी थ्रू बनाए। और नहीं तो ऐसे क्या, कारी थुर दबो मुहे में, बनाए रखो अपना सब कुछ काम, बनाए रखो, रुकना नहीं, सब अपना अपना काम बनाए रखो। टू कंप्लीट और फुलफिल करना, टू एग्जीक्यूट करना, उसको पालन करना। नेक्स्ट, कैच ऑन, लोकप्रिय होना, और कैच अप विथ मतलब बराबरी करना। कैच ऑन, लोकप्रिय करना, ऐसे याद रखते हैं। मान लेते हैं टीम में एकदम 5 बॉल में 1 रन चाहिए, ठीक है, 5 बॉल में 1 रन चाहिए, मैच मतलब 5 बॉल में 2 रन चाहिए, ठीक। और उसके बाद क्या है ना, उसके बाद यह है कि एक के बैट्समैन बचल है और बढ़िया मतलब एक अच्छा तरह से शुरू वाला बैट्समैन, ओपनर बैट्समैन चल ही रहा है, वही खेल रहा है, मतलब शतक उतक पार कर दिया, तो उसके लिए 5 बॉल में 2 रन मारना तो बहुत आसान है। सब मुरझा करके खड़ा हो गया, दूर के अब तो एबी डिविलियर्स है तो 2 रन तो मार ही देगा, है ना। अब आराम से युजवेंद्र चहल जो है ना एकदम बाउंड्री पर खड़ा है, मारा उठा करके और मार रहा है, लास्ट विकेट भी है, और देखा एकदम पूरा आंख ऑन किया जोर से, है ना, आंख ऑन किया, बहुत आवाज लोकता है, और आंख ऑन किया ना, एक के बार कैच एकदम आंखें मूंद के लोका, रे बेटर लोक लिया। अब वो क्या हो गया? पूरा लोकप्रिय हो गया, सूर्य कुमार यादव के जैसे जो अभी वर्ल्ड कप में हुआ था ना उस तरह से। तो कैच ऑन, जैसे ही कैच लोका ना एकदम उसका आंख ऑन हो गया, रे बट्टा लोक ला लियो युजवेंद्र चहल होकर के, तो पूरा क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया वो, है ना। तो सूर्य कुमार यादव हुआ था लोकप्रिय। टू अंडरस्टैंड, समझना,
ठीक है, या फिर टू बिकम पॉपुलर, पॉपुलर हो जाना, दोनों मीनिंग सेम नहीं है, मतलब ये इसका दोनों मीनिंग हो सकता है, कैच ऑन मतलब समझ लो, या फिर टू बिकम पॉपुलर। कैचअप विथ का मतलब होता है बराबरी पर आ जाना, है ना, कैचअप विथ बराबरी पर आ जाना, इस कैच के साथ। कैचअप मतलब हम बोलते हैं कैच, कैच कौन सी, गेंदा, कैच लोकना है बॉल वाला, कैच के साथ, और विथ का मतलब क्या होता है, साथ, इस कैच के साथ, इस कैच के साथ उन्होंने अब बराबरी कर लिया है एम एस धोनी का, ऋषभ पंत ने, ऐसा बोलता है ना, कैचअप विथ, कैच अप, इस कैच विथ मतलब साथ, इस कैच के साथ ऋषभ पंत ने धोनी का बराबरी कर लिया है, मतलब बराबरी पर आ जाना, बराबरी पर आ जाना, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड, टू स्टॉप बीइंग बिहाइंड मतलब वो पीछे नहीं है, टू स्टॉप रुक गया है, बीइंग बिहाइंड पीछे रहने से, आगे बढ़ गया, बराबर में आ गया। चांस अपॉन अचानक मिल जाना, चांस अपॉन अचानक मिल जाना, अब चांस है तो वो अचानक ही मिलता है, वो आपको छीनना होगा, झपटना होगा, हर बार किसी को चांस देगा भगवान, एक ही बार चांस देगा भगवान, या फिर किस्मत जो है ना, एक ही दो बार चांस देगा उसको, अगर हम खो दिए तो वो मेरा गलती है, तो वो एक ही बार चांस देता है, तो चांस मिला तो मतलब अचानक ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि बता के कोई चांस देगा तुमको, नहीं, अचानक चांस देगा, तो चांस मिल जाना, अचानक मिलना, है ना, चांस अपन मतलब अचानक मिल जाना, टू मीट मिलना, या फिर गेट बाय चांस, मतलब गेट बाय चांस मतलब अचानक मिल जाना होता है। क्लियर ऑफ, आरोप से मुक्त करना, जैसे 10 गो दोषी खड़ा है, पूछ रहे हैं चाचा हम चोरी नहीं किए थे, हम देखिए ये लोग चोरी कर रहा था, दूगो गेट पास था और दूगो अंदर घर में घुसल था, हम वही रास्ते से गुजर रहे थे, हम चोर नहीं थे, बस उसी के दौरान बोल दिया चोर चोर, वो लोग दोनों भागने लगा और हमको पकड़ लिया, हम भाग नहीं रहे थे, तो हम चोरी नहीं किए, हम इन लोग को जानते तक नहीं। बोला अरे टेंशन मतलब तुम क्लियर है इस मामले से, तुम क्लियर है, हटाना, तुम क्लियर है का मतलब तुम क्या, आरोप से मुक्त है, तुम क्लियर है, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, तुम आजाद है, तुमको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्लोज, क्लोज है कि मतलब अभी क्या, हम खड़ा है, इधर दीवार है, इधर दीवार है, इधर दीवार है, इधर भी दीवार है, हम तो क्लोज है, मतलब चारों तरफ से हम क्या है, कैद है, तो क्लोज आ गया मतलब कैद है, तो क्लोज इन मतलब चारों तरफ से घेरना, क्लोज इन मतलब क्या था, चारों तरफ से घेरना, टू इनसर्कल, इनसर्कल क्लोजली, है ना, ऐसे चारों तरफ से घेर लिया गया है, ऐसा। अब इतना पढ़ लेने के बाद लगता पता नहीं साला याद हुआ कि नहीं, कुकुरीशन भुक करके मास्टर बता दिया, हम कहीं झुक तो नहीं रहे थे, एक बार देखते हैं लगा करके मॉक टेस्ट मारेंगे, एकदम सब एकदम कलेजा ठंडा हो जाएगा मॉक टेस्ट से। ब्रिंग अप, हम क्या बोले थे, ब्रिंग अप, किसी चीज को अगर हम लाते हैं और उसको खिलाते पिलाते हैं तो वो अप होने लगता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लालन पालन, ब्रिंग मतलब लाना में बोले थे, लाल एक और लगाना है, ब्रिंग लालन, और लालन पालन करना है तो वो अप होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, मतलब पालन पोषण करना किसी का। कहाँ गई डार्लिंग तुम, पालन पोषण करना या उठाना मुझे मुद्दा को, कैसे लिख देते हैं छुछुंदर। हाँ, अच्छा ये 41 इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि पहला वीडियो में 20, फिर दूसरा वीडियो में 20, 40 खत्म हो गया, इसलिए ये 41 से चल रहा है, 300 है ना, इसलिए 300 प्लस है। कॉलन, हम क्या बोले थे भाभी खोलो ना, जी खोलो ना, चाची खोलो ना, मतलब किसी से मिलने जाना या फिर किसी से भेंट करने जाना, खोलो ना दरवाजा, आमंत्रित देना, मेरा शादी है आ जाना है ना, एक बेकार लड़की से शादी सेट हो गया है सोनम जैसे, तो कॉलन का मतलब क्या होता है, किसी से भेंट करना, मिलने जाना, ये सभी चीज होता है, आमंत्रित करना। कॉल एट, जब कॉल आया तो बोला कि आ जाइएगा आप लोग ऑफिस में मिलने, जो जमीन का मामला था, तो क्या आदमी पहुंचा, 8, 8 गो आदमी पहुंचा था जब कॉल करके बुलाया तो 8 गो आदमी पहुंचा। अब ये तो कोई प्लेस ही, या फिर कोई घूमने आता है तो अकेला तो जाएगा नहीं, यहाँ तो कोई आदमी को भेंट करने के लिए चला जाएगा, अगर कॉल ऑन रहा तो आदमी भेंट करके आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो कॉल 8 है, और जब कॉल 8 है 8 लोग जाएंगे तो कोई जगह ही घूमने जाएंगे भाई, तो प्लेस, ऑफिस में भेंट करना, किसी के घर जाना, 43। नेक्स्ट, कॉल 4, हम कॉल किए थे उसको और 4 लोग क्या कर रहे थे, पैसे की मांग कर रहे थे, इतना पैसा लगेगा, कॉल 4, डिमांड करना, मांग करना, चाहना सिक 4 भी होता ना इसका, आगे कॉल फोर्थ, हम क्या बोले थे, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग मतलब लाना, फोर्थ चौथा बेटा जब पैदा होगा तब लाना मेरे पास, और अगर नहीं लाएगी तो हम कॉल करेंगे, तब पैदा करके लाना तुम, मतलब प्रतिक्रिया पालन पैदा करना, प्रतिक्रिया पैदा करना, मतलब प्रतिक्रिया पैदा करना, उल्टा कुछ दे देना, ले खाए पिए भर एकदम हुमच के लगा लूगे लत। कॉल इन, क्या करना, बुलावा भेजना, कैसे याद रहा कि घर से तो भगा दिया था लात मार के, भाग सारा शीशा उसा पूरा गंदा कर दिया है,
खाने पर नहीं, खाना नहीं देंगे आज, चल निकल। लेकिन अपने नौकर से बोली कि एक काम करो, तो नौकर जाकर बोले देखो तुम्हारी दादी बुलावा भेजी है, किस लिए, कि खाना खा लो, लेकिन एक शर्त है। बोले कार है, कि कॉलिन जो होता है ना शीशा साफ करें वो लेके जाना, जो गंदा किया है उसको साफ कर लो, बुलावा भेजिए ऐसा। तो कॉलिन का मतलब बुलावा भेजना। कितना दूर में है साला, खाने एक नंदूगर सुते एक जादूगर। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब, कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है, हम क्या बोलते हैं उसको, स्थगित कर देना किसी चीज को। हम नहीं बोले थे कि ऐसे ऐसे दूगो आता है ना, एक होता है ऐसे फोन वाला और एक होता है ऐसे फोन वाला। तो कॉल ऑफ, ऐसे करके फोन काट दिया, ऐसे ऐसे नीचे किए तो फोन कट ही गया ना, ऑफ करके जो है और स्थगित करो, इस मीटिंग में हम नहीं जाने वाले हैं, हमको बहुत गुस्सा लग रहा है, तो स्थगित कर देना। ये वो 46। अब कॉल अप, अगर इस कॉल को हम ऊपर कर दिए, अप कर दिए, इसका मतलब अरे बेटा बहुत दिन बाद याद कर रहे, तब बता मैया कैसे, क्या पूछा, अरे नहीं मतलब तो कैसा है ना, तो इसका मतलब क्या है, याद करना, कॉल अप। नेक्स्ट, कॉल ऑन या कॉल अपॉन दोनों बताए थे, कॉल ऑन कॉलन वजह है निमंत्रण देना, है ना, आमंत्रित करना किसी को। ये केवल ट्रिक है, ऐसे कोई वल्गर लैंग्वेज तो है नहीं, कोई ऐसा ही तो यूज नहीं किया। कैरी अवे, कैरी कौन, पोपटलाल वाली कैरी, जब अवे, जब दूर होने लगी थी तो क्या हुआ था, भावुक हो गया था, वो उत्तेजित हो गया था, जील हो गया था, उत्साहित हो गया था, उत्तेजित हो जाना, तो मिलने के लिए बड़ा उत्तेजित रहता था, लेकिन जाने लगे तो फिर जील हो गए, मतलब भावुक हो गया, इमोशन हो गया, जील मतलब उत्साह। नेक्स्ट, कैरी ऑफ, ये दूबर कैसे आ रही है, अच्छा वो कॉल ऑफ था, सॉरी, कैरी ऑफ। और एक है कम बाय। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है, कैरी ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को काम करना, कैरी ऑफ, क्रियान्वित करना, सही बोल रहे गलत बोल रहे इसको बाद में देख लेते, आगे देख लेते। कम बाय, जो आया है वो मिलने जाएगा, कम मतलब आया, किस लिए आया है, मिलने के लिए आया, तब तो बाय बाय बोल करके जा रहा है, तो कम बाय मतलब मिलने आना या प्राप्त करना। 52। कैरी ऑफ, देख लेते, कैरी ऑफ का मतलब होता है कार्यान्वित करना, वही एग्जीक्यूट करना, ये तो पहले ही बोले थे। कैरी ऑफ, इसको कैसे, हम ट्रिक भूल गए हैं, पढ़ाया ना ट्रिक भूल गए, इसलिए मैं इसको नहीं, देख लेता आगे। कैरी ऑन, कैरी ऑन, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ कैरी ऑन, ये कैरी ऑन का मतलब हम ट्रिक भूल गए हैं। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, यही बोले थे, कारी टीवी ऑन करो, याद आ गया ट्रिक, कारी चल टीवी ऑन करो और अपना काम जारी रखो। आउट, आउट यहां से निकलो, अब वो क्या करेगी, वो आदेश का पालन, आउट होगी, कैरी आउट हो जाएगी, अब जाकर के आदेश का पालन करेगा, रसोई में भूजने लगेगी साबु, है ना। तो कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना। कितना नंबर है, 53, कैसा लिख दिया। और कैरी आउट हो गई, आदेश का पालन करके और खाना उन्हें बनाने लगी, तो कैरी आउट होकर के किसी कार्य का आदेश का पालन करना। कैरी थ्रू, थ्रू का मतलब माध्यम, और कैरी जो आई थी वो किसके, जेठा के माध्यम से वो दोस्ती बनाए रखा था, तो कैरी थ्रू मतलब बनाए रखना। इसका ट्रिक कैरी ऑफ हम भूल रहे हैं, लेकिन कैरी ऑफ का मतलब होता है लागू करना, एग्जीक्यूट करना, बस हम ट्रिक भूल रहे हैं इसका, ठीक है, याद नहीं आ रहा। नेक्स्ट, कैच ऑल, एकदम सब मुरझा गया था, डिवीजन 5 बॉल में 2 रन मारा, सब मुरझा गया, लास्ट बॉल था, मतलब 5 बॉल में 2 रन, लास्ट विकेट था, युजवेंद्र चहल भी एकदम मुरझा गया, जैसे कैच उठा एकदम ऑन हो गया, मैं लोक लिया, अब जब लोक लिया मैच जीत गया सूर्य कुमार यादव, और जब जीत गया युजवेंद्र चहल चाहे सूर्य कुमार यादव जो भी समझ ले, और जब जीत गया तो क्या हुआ, पूरा लोकप्रिय हो गया, छा गए गुरु आप, लोकप्रिय होना। कैच अप विथ, विथ का मतलब क्या था, साथ, कैच अप, इस कैच के साथ, इस कैच के साथ वो क्या होगा, बराबरी पे आ गया, धोनी के साथ आ गया ऋषभ पंत, तो कहां गया, बराबरी पे आ जाना। चांस कभी भी बोल के नहीं मिलेगा, चांस क्या मिलेगा, हमेशा अचानक मिलेगा, चांस अपन मतलब अचानक मिल जाना। नेक्स्ट, क्लियर ऑफ, बोला हम दोषी नहीं है यार, तो बोलता है अरे तुम क्लियर है, तुम टेंशन मत लो, मतलब तुम आरोप से मुक्त हो गया, तुम क्लियर है इस केस से, तो क्लियर मतलब आरोप से मुक्त होना, क्लियर ऑफ। नेक्स्ट, क्लोज इन, क्लोज का मतलब क्या था, चारों तरफ से घेर लिया हमको, क्लोज इन मतलब चारों तरफ से घेर लेना, तो चारों तरफ से घेरना। हाँ, बहुत, ये था पूरा फ्रेजल वर्ब जो हम ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, अब वो 60 का 60 हम ट्रिक से पढ़ाए अभी तक, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो है ना आपको अच्छा लग रहा होगा, याद हो रहा होगा, बेहतरीन, मतलब हम नहीं देखे आज तक कि कोई फ्रेजल वर्ब हमको ट्रिक से बता रहा हो पूरा,
ठीक है? लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई नहीं किया है वो यूट्यूब पे हम करके देखते हैं। शायद कोई किया होगा तो हम देखे नहीं हो, अलग की बात है ना? अगर आपको अच्छा लगता है, ये फ्रेज़ेल वर्ब पढ़ना अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा या फिर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर अच्छा लगता है तो पता ही है आपको कि क्या करना चाहिए चैनल के साथ और क्या नहीं करना चाहिए। और खराब लगा तो आपके पास तो ऑप्शन भी है इसका, है ना? तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।